Hello, students of class 9th. Hope you all are safe at home. We are studying fourth lesson in the Kingdom of Fools. इसमें मैंने आपको पहले सब बताया है कि फूल्स के किंगडम्स के बारे में पूरा लेसन है, पूरी स्टोरी है और कैसे राजा और जो उनके मंत्री हैं वो लोगों को कहते हैं कि आप दिन में सोइए और रात में जागिए, रात में अपना वर्क कीजिए। और उनके जो गांव के लोग होते हैं, उस राज्य के लोग होते हैं, सॉरी गांव नहीं राज्य, उस राज्य के जो लोग होते हैं वो दिन में सो जाते हैं और रात में वर्क करते हैं। फिर वहाँ पर एक गुरु आते हैं, उनका शिष्य आता है और वो कैसे वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे एंजॉय करते हैं, खाते हैं। खाने का सभी प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ पर एक ही कॉस्ट के होते हैं, सेम रेट्स में होते हैं। और फिर गुरु जो हैं वो चले जाते हैं शिष्य को छोड़कर, क्योंकि शिष्य वहाँ पर रहना चाहता है और गुरु नहीं रहना चाहता है कि वहाँ पर ये मूर्खों का राज्य है और यहाँ पर हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। फिर उसके बाद दीवार गिर जाती है उसके वो जो चोर होता है उसके ऊपर, और फिर कैसे जो है वो उसका ब्रदर जो होता है वो जिसकी दीवार गिरती है उसको बुलाता है, उसे पनिश करने के लिए बोलता है। और फिर कैसे कैसे स्टोरी जो है वो चेंज होती रहती है। कभी कोई उसमें जो है एक्यूज़्ड माना जाता है और कभी किसी को कहा जाता है कि इसने ये गिल्ट किया है, इसने ये गलत काम किया है, इसने दीवार गलत बनाई। कभी मेसन को कहा जाता है कि दीवार गलत बनाई थी, फिर मेसन उसको नर्तकी को कहता है कि ये ऊपर नीचे घूम रही थी और इसकी पायल के शोर से मेरी जो है वो ध्यान भटक गया और मैंने दीवार ठीक नहीं बनाई। फिर उसके बाद वो नर्तकी कहती है कि सुनार ने मेरा जो ज्वेलरी बना कर नहीं दी थी, मैं बार बार वहाँ पर जा रही थी उसे बोलने के लिए, तो इसलिए इस वजह से उनका ध्यान भटक गया मेसन का और उन्होंने दीवार गलत बनाई। फिर सुनार बोलता है कि मुझे कुछ ज़रूरी अर्जेंट काम था, मुझे अर्जेंट ज्वेलरी बनानी थी, कोई बहुत अमीर आदमी थे उनके लिए, और इसलिए जो है वो नर्तकी बार बार उसके पास आ रही थी बोलने के लिए और ज्वेलरी को जल्दी बनाने के लिए। और नर्तकी जो बार बार आ रही थी तो वो ध्यान भटक रहा था मेसन का और उन्होंने दीवार गलत बनाई, उसे जो है आदमी की डेथ हो गई। तो लास्ट में जब वो आदमी अमीर मर्चेंट जो होता है, वो रिच मर्चेंट कौन होता है, वही आदमी होता है जिसका वो घर होता है, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी होती है और उनका बेटा होता है उस जगह पर। अब वो कहते हैं कि राजा और उनके मंत्री बोलते हैं कि जब आपको सभी कुछ उनकी जायदाद मिली है तो अब जो उनके गुनाह हैं, जो उनके सिंस हैं, वो भी आपको ही मिलेंगे और उनकी पनिशमेंट भी आपको ही भुगतनी पड़ेगी और आपको मरना पड़ेगा। तो जब ये ऑर्डर आता है तो फिर मंत्री बोलता है कि ये तो बहुत वीक है और ये जो स्टेक है, जो सूली बनाई जा रही है, ये इसमें ये नहीं हो पाएगा, इसको नहीं चढ़ाया जा सकता है, कोई मोटा आदमी ढूंढना चाहिए। तो फिर अब राजा जो हैं वो बोलते हैं what shall we do? He had when suddenly struck him that all that they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. तो फिर जो है राजा अपने आदमियों को भेजता है कि कोई ऐसा आदमी ढूंढा जाए जो कि इसमें फांसी पर, सूली पर चढ़ाया जा सके, वो मोटा होना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी को पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, कोई ना कोई तो जो है इस पनिशमेंट को भुगतेगा। तो उसके लिए फिर जब वो आदमी राजा के सर्वेंट जो थे, राजा के नौकर जो थे, वो ढूंढ रहे थे तो उनकी नज़र उसी शिष्य पर पड़ी जो कि वहाँ पर रुक गया था और वो बहुत सारे बनानास खाता था, बहुत सारे राइस, वीट, मतलब खाना बहुत अच्छे से खाता था, घी वगैरह यूज़ करता था, तो वो बहुत मोटा हो चुका था। तो जो नौकर थे उनकी नज़र उन पर पड़ी और वो उसको पकड़ कर ले गए। What have I done wrong? I am innocent.
आई एम अ सन्यासी ही क्राइड। तो ने पूछा शिष्य ने कि मैंने क्या गलती की है। मैंने तो कुछ भी गलती नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी काम गलत नहीं किया, मैं तो सन्यासी हूँ। और वो चिल्लाया, दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ फैट मैन इनफ टू फिट द स्टेक। दे सैड एंड carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words, this is a city of fools. तो फिर उन्होंने बोला नौकर ने कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, आपकी बात ठीक लगती है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आप सच्चे हो, लेकिन ये राजा का जो है फरमान है, राजा ने ये फरमान जारी किया है, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि कोई भी ऐसा आदमी लेकर आओ, मोटा आदमी जो कि सूली पर चढ़ाया जा सके, और हमें इसी काम को करने के लिए आपको ले जाना पड़ रहा है। तो तभी उनको वर्ड्स याद आए गुरु के कि ये मूर्खों का राज्य है। तभी उसको शिष्य को उसके अपने गुरु याद आए। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। और उन्होंने ये भी बोला था कि ये मूर्खों का राज्य है और वो आपके साथ क्या करें आपको कुछ पता नहीं है, कब क्या हो जाए आपके साथ। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हर्ट, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज। द गुरु सॉ everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. तो वो जब उन्हें सूली पर टंगाने के लिए लेकर जाया जा रहा था, सूली पर चढ़ा रहे थे उनको, तो वो उनके लिए जो तैयारी की जा रही थी, तो उन्होंने अपने गुरु को याद करा, शिष्य ने, कि अपने गुरु को उन्होंने याद किया। उनके गुरु जो थे वो बहुत बड़े गुरु थे, उनके अंदर बहुत पावर्स थी। वो उन्होंने अपने सपने में देखा कि उनका शिष्य जो है उनको याद कर रहा है। वो उनके पास पावर्स, मैजिक पावर्स थी, जादुई पावर थी, जिससे वो बहुत दूर तक देख सकते थे, और वो फ्यूचर का भी देख सकते थे, आगे का भी देख सकते थे, और वो प्रेजेंट का भी देख सकते थे, और वो पास्ट का भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। तो वो फ़ौरन ही वहाँ पर पहुँच गए अपने शिष्य की सहायता करने के लिए, क्यों जहाँ पर उनका शिष्य जो था वो फंसा हुआ था खाने के लालच में। खाने से प्यार था, तो इसी वजह से वो वहाँ पर बात में वो फंस गया था। एज सुन एज ही अराइव्ड ही स्कोल्डेड द डिसाइपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने अपने डिसाइपल को, अपने शिष्य को बहुत ज़्यादा डांटा, और उसको धीरे धीरे उसको कुछ बोला। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल। तो फिर वो राजा के पास गए और उन्होंने किंग को कहा कि वाइजेस्ट किंग, आप बहुत अक्लमंद किंग हो, बहुत ग्रेटर, बहुत बड़े हो आप ये बताओ कि गुरु बड़ा होता है या शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट एंड अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क। तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स गुरु ही बड़ा होता है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि गुरु बड़ा होता है, और आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू द डेथ आफ्टर मी। तो उसने बोला कि मुझे सूली पर पहले चढ़ा दिया जाए और मेरे जो शिष्य है इसको बाद में मारा जाए। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to the death first, not him. तो जैसे ही उसने शिष्य ने ये बात सुनी तो वो फ़ौरन से समझ गया, और उसने कहा कि नहीं, मुझे पहले चढ़ा जाए सूली पर, मुझे पहले मारा जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले लाया गया हूँ, आप लोग मुझे पहले यहाँ पर लेकर आए हैं। द गुरु एंड द डिसाइपल नॉट नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the Guru, why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake. तो फिर राजा ने पूछा उनसे कि आप क्यों मरना चाहते हैं? हमने तो इनको, वो जो थे राजा, वो कंफ्यूज हो गए थे। अब उन्होंने कहा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप क्यों मरना चाहते हैं उसकी जगह पर? हम तो आपके शिष्य को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि वो मोटे हैं।
और हमें एक मोटा आदमी चाहिए सूली पर चढ़ाने के लिए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। तो गुरु ने कहा कि आप मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस मत करो, आप मुझसे इस तरह के सवाल मत करो, आप मुझे पहले सूली पर चढ़ाओ, पहले आप मुझे पहले मौत दो। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो उसने कहा कि ये ऐसा क्यों है, इसमें कोई रहस्य है। और उसने बोला कि आप एक अक्लमंद आदमी हो और आप मुझे समझाओ ये। Will you promise to put me to death if I tell you? Asked the Guru. The king gave him his solemn word. The Guru took him aside out of the servants' earshot and whispered to him, "Do you know why we want to die right now? The two of us. We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of a god of justice. It's new. It has never had a criminal on it." तो फिर उन्होंने कहा, गुरु ने कहा कि अगर आप मुझसे वादा करो कि आप जो है मुझे ही पहले सूली पर चढ़ाओगे, आप मुझे, तो मैं आपको बताऊंगा। फिर जो है वो राजा को दूर लेकर गए गुरु, और उनको कानों में कहा कि हम बहुत जगह घूमे हैं, हमने बहुत दुनिया देखी है, बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई राज्य नहीं मिला है जहाँ पर कि ऐसा इतना अच्छा हो और जहाँ पर कि ऐसे राजा हों। और जो है ये जो आपका ये फंदा है, सूली का फंदा है, ये जो है आपने यहाँ पर कोई भी किसी ने भी कोई बुरा काम नहीं किया है, तो ये जो गॉड हैं जस्टिस के, उनका फंदा है ये। और हम जो हैं इस यहाँ पर इसलिए आए हैं, और हमने ऐसा कोई भी राज्य नहीं देखा जहाँ पर यहाँ पर कोई भी गलत आदमी नहीं है, सबने किसी ने भी कोई गलत काम नहीं किया है, ना यहाँ पर राजा भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ के जो ये फांसी का फंदा है ये जस्टिस का है, गॉड ऑफ जस्टिस है, न्याय का है ये। और यह अभी तक इस पर कोई भी सूली पर नहीं, कोई क्रिमिनल नहीं किया चढ़ा है सूली पर। यहाँ पर कोई जो है जिसने कोई क्राइम किया हो, किसने गुनाह किया हो, ऐसा कोई भी आदमी इस सूली पर नहीं चढ़ा है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country। और जो इस पर यहाँ इस सूली पर चढ़कर मर जाएगा तो वो इस कंट्री का, इस जो है राज्य का किंग होगा, वो राजा होगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this। और जो इसके बाद जाएगा वो वहाँ का मंत्री होगा, इस राज्य का मंत्री बनेगा वो दोबारा अगले जन्म में। We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to the death. Me first remember। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैंने आपको पूरी बात बता दी है कि यहाँ पर जब इस सूली पर से कोई चढ़ेगा तो वो मरेगा, तो इसी राज्य का राजा बनेगा। और जो दूसरा आदमी होगा वो इस सूली पर चढ़ाया जाएगा तो वो मंत्री होगा। तो अब आप अपने वर्ड्स रखो और पहले मुझे सूली पर चढ़ाओ, मुझे पहले मौत दो। The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister। तो अब गुरु ने बोला था कि हम बहुत घूम चुके हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हम जगह जगह घूम कर आए हैं, हमें ऐसा कोई राज्य नहीं मिला है, और अब हमें जो है अपनी लाइफ सेटल करनी है, तो हम यहाँ के राजा बन जाएंगे और ये मंत्री बन जाएगा। तो अब आप हमें जो है सूली पर चढ़ा दीजिए। तो अब किंग जो थे वो कंफ्यूज हो गया। अब उन्होंने सोचा कि अब सोचने के लिए उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए था, तो उन्होंने जो है वो पोस्टपोन कर दिया उनको सूली पर चढ़ाने का। और उन्होंने कहा कि कल हम ये जो है, अब ये नेक्स्ट डे होगा ये काम, अभी किसी को मारा नहीं जाएगा, किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया जाएगा, अब ये काम कल किया जाएगा। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। और उन्होंने अपने मंत्री से इस बारे में बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस to give our kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and will be reborn as king and minister again।
होली मैन डू नॉट टेल लाइज ही सैड एंड द मिनिस्टर एग्रीड। तो उन्होंने कहा कि हम अपने जो राज्य है हम ये किसी और को क्यों सौंपें, हम ही इसी राज्य के राज्य हैं और आगे भी हमें ही बनना चाहिए, और तुम इस राज्य के मंत्री हो तो आगे तुम्हें ही बनना चाहिए। तो और ये होली मैन है, ये बहुत संत आदमी है, ये कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। ये इस बात को जो है मिनिस्टर ने भी कहा, मंत्री ने भी कहा, हाँ ये सच है कि जो ये कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, ये संत आदमी हैं। तो इसलिए अब हम जो है हमें ही अपने आप को सूली पर चढ़ा देना चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट बर्थ में, अगले जन्म में हम ही इस राज्य के राजा बने और तुम इसके मंत्री बनो। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, व्हेन द फर्स्ट कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक। तो उन्होंने जो सूली पर चढ़ाने वाले थे, जो वहाँ पर काम करने वाले थे, उन्हें बोला कि हम जो है क्रिमिनल्स को इनको जो है रात में भेजेंगे, और जो पहले तुम्हारे पास आएगा तुम उसे पहले चढ़ा देना सूली पर, उसे मार देना, और फिर जो दूसरी बार नंबर पर आएगा उसे तुम दूसरे नंबर पर चढ़ा देना। ये मेरे ऑर्डर हैं और इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants were taken the stake and promptly executed। तो रात में उसने राजा ने और उसके मंत्री ने उन्हें चुपके से शिष्य और उस गुरु को, उन दोनों को चुपके से निकाल दिया वहाँ से, और जो है उन्होंने अपना वेश बदल लिया और ख़ुद जो है वो उनके उसमें रूप में वहाँ पर आ गए। और जो उनके सर्वेंट्स थे वो बहुत लॉयल थे, ईमानदार थे, तो उन्होंने जैसा कि राजा ने उन्हें ऑर्डर दिए थे उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead बॉडीज़ ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। तो जैसे ही उनकी बॉडीज़ को, जब जिनको मारा गया था उनकी बॉडीज़ फेंकी गई क्रोज़ के आगे, वल्चर्स के आगे, जिससे कि वो उनका मीट खा लें। तो पीपल जो है, लोग जो थे वहाँ देखकर वो बहुत दुखी हुए, और उन्होंने देखा कि ये तो बॉडी जो है वो राजा की और उनके मंत्री की हैं, तो और वो कंफ्यूज भी हो गए। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the Guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. सब पूरी रात सब जो थे वहाँ इस बारे में सोचते रहे, उस किंगडम के जो लोग थे। और फिर तभी ये क्या हुआ है, राजा को और मंत्री को कैसे ऐसा हुआ कि उनकी डेड बॉडीज़ वहाँ पर आ गई हैं, और वो मरना किसी और को था और वहाँ उनकी जगह पर ये राजा और मंत्री कैसे आ गए। फिर अचानक से उनको याद आया गुरु का और उसके शिष्य के बारे में, जिन्हें उन्होंने पकड़ा था, और वो जो गुरु और शिष्य थे अब वो उस जगह को छोड़ने के लिए, चुपचाप वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सैड समवन, others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. तो अब जो थे वो लोग वहाँ पर उनके गुरु के और शिष्य के पास आए, वो उनसे कहने लगे कि हमें जो है राजा की और मंत्री की ज़रूरत है, तो आप ही हमारे राजा और मंत्री बन जाइए, आप इस किंगडम को ऐसे छोड़ कर मत जाइए। शिष्य जो था वो तैयार हो गया, लेकिन गुरु को मनाने में थोड़ा टाइम लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द लॉज, ओल्ड लॉज। तो फिर अब उन्होंने वो बाद में मान गए कि उस जो मूर्खों का राज्य था उसमें वो किंग और उनके राजा और उसके मंत्री बनने के लिए मान गए। और उन्होंने फिर ये बोला कि जो लॉ हैं, जो वहाँ के उन्होंने किंग ने, राजा ने, उन्होंने पहले वहाँ पे जो रूल्स लगाए थे अब वो सब चेंज होंगे। From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for to do. It became like any other place. तो अब उन्होंने कहा कि जैसे रात होती है तो रात में ही रात होगी, रात में ही सब सोएंगे, और दिन में जैसे काम होता है दिन में ही सब काम करेंगे। और जैसे यहाँ पर ये है कि एक डुडू की में ही सब चीज़ मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सब और जगह पर होता है, हर चीज़ की अलग कीमत होती है, ऐसे ही सब सामान की अलग अलग कीमतें होंगी। अब सब कुछ चेंज होगा। सो हियर द लेसन इज़ फिनिश्ड नाउ।
read it twice, and we will do question answers afterwards. Okay children, have a good day. Thank you.